निफ्टी एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीकली एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे एक सेकेंड, देखो पहले यहाँ से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। ये राउंड नंबर है 23,500 का, ठीक है। फिर उसके बाद से देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है। ऊपर साइड कोई ऐसा नहीं था, 23,500 के राउंड, ठीक है। फिर उसके बाद से मार्केट यहाँ पे देखो ऊपर साइड कोई ऐसा नहीं था, नीचे साइड भी कोई ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे जब मार्केट ऊपर जा रहा था फिर नीचे आया तो यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे बायर्स कैसल क्रिएट करा के मार्केट नीचे चला आया, ठीक है। फिर उसके बाद से देखना यहाँ पे देखो सेलर्स आ रहे थे, एक सेकेंड, यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, यहाँ पे सेलर्स आ रहे थे, फिर उनको एग्जिट कराया। फिर यहाँ पे जो बाइंग किया था ना वो ऑपरेटर है, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं यहाँ पे फिर मार्केट ने ये इतना बड़ा मोमेंटम कराया, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम कौन करा सकता है, ऑपरेटर ही करा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं मार्केट ने फिर यहाँ पे बीच में यहाँ पे ज़्यादा कोई पार्टिसिपेट किया नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम ही लोग नीचे जो बाइंग किया ऑपरेटर है। फिर उसके बाद से इतना शार्प रैली में जल्दी कोई बाइंग कर नहीं पाता, ओके। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं फिर मार्केट बड़ा गैप ओपन हुआ था, ठीक है। तो नीचे बायर्स अच्छे प्रॉफिट में आ गए, ऊपर साइड कोई ऐसा नहीं था, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं यहाँ पे तुमने ये डिसाइड किया है यहाँ पे हम सेल करेंगे, ओके। लेकिन देखो अगर तुमको सेल करना है तो सेल करने के लिए बायर्स के सेल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ऑप्शन सेलिंग के बारे में सोच रहे थे, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं ऑप्शन बाइंग करने के बारे में सोचो बस, ठीक है। केवल एक चीज़ पे फोकस करो, ओके। तो मान लो ये 24,000 के राउंड नंबर के नीचे है तो यहाँ पे जो शॉर्ट करेंगे उनका एसएल ऊपर हो जाएगा, वो तो सेफ़ है। तो जो सेफ़ है उन्हीं के साथ चलोगे। लेकिन पहले यहाँ पे जब आ रहा था तो यहाँ पे सेलर्स आए, फिर ऊपर गया, फिर आ रहे थे, यहाँ पे सेलर्स आए हैं, तो यहाँ पे तुम यहाँ पे बाई करते, यहाँ पे एसएल यूज़ करते, ठीक है। तो यहाँ पे टारगेट मिल जाता है, ठीक है, इंट्राडे हंटर सर्किट ऐसे, ठीक है। एक चीज़ पे फोकस करो, ठीक है, या तो ऑप्शन बाइंग या तो ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा तब ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, ओके। मार्केट में सब कुछ तुम्हारा नहीं है, ओके, ठीक है। मार्केट में सब कुछ तुम्हारा है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं यहाँ पे फिर देखो यहाँ पे ये एक्सपायरी का चार्ट है, ठीक है। इस दिन तुम स्कूल पे थे और इसमें लॉस कर दिए हो, ठीक है। देखो यहाँ पे मान लो यहाँ पे जो ऊपर सेलर्स होंगे ना, यहाँ पे एक सेकंड देख पा रहोगे, ये यहाँ ऊपर जो सेलर्स हैं ये अच्छे प्रॉफिट नहीं था, ऑपरेटर है इसे टॉप पे शॉर्ट करने वाला। फिर यहाँ पे जो सेलर्स होंगे इनको निकाला, फिर यहाँ पे जो सेलर्स आ रहे हैं शार्पली इनको निकाला, फिर यहाँ पे जो शॉर्ट किया है भी ऑपरेटर ही है, ठीक है। तो यहाँ मार्केट सीधा यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो ऊपर नीचे कोई भी असल नहीं था, ठीक है। तो उसके बाद से आगे देखें यहाँ पे 24,000 के राउंड नंबर के नीचे था अच्छा खासा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे कोई भी असल नहीं था, तो तुम ये करते, वेट करते, इंतज़ार करते, मार्केट को अपनी जगह मूव कर जाने देते, तो फिर उसके बाद तुम डिसाइड करते तुम्हें बाई करना है सेल करना है, ठीक है। लेकिन तुम बाई सेल करके लॉस कर दियो, ठीक है। तो ऐसे मत करो, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं यहाँ पे फिर उसके बाद से देखो यहाँ पे मार्केट 24,000 के राउंड नंबर के नीचे था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जितना बड़ा गैप पिछले टाइम से ओपन हुआ था ना, मान लो ये बड़ा गैप अप, एक सेकेंड, ये जो गैप अप देख पा रहे हो इतना बड़ा गैप अप ओपन हुआ था। तो यहाँ पे देखो इतना बड़ा जब गैप अप होता है तो यहाँ पे हर कोई सेलर बायर्स नहीं आते हैं जल्दी, ठीक है। जैसे इंट्राडे हंटर सर ने एक बार बोला था कि सेलर्स हर जगह चले आते हैं, ठीक है। मार्केट कहीं भी क्लोजिंग दे, मंगल ग्रह पे भी चला जाए तो भी वहाँ पे भी सेलर्स आते हैं, ओके। सेलर्स मंगल ग्रह पे भी चला जाए ना तो वहाँ भी शॉर्ट करके आते हैं। तो यहाँ पे देखो जब इतना बड़ा गैप अप ओपन होता है यहाँ पे होल्ड किया है और मार्केट में अनसर्टेनिटी का न्यूज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी हर कोई बड़ा अच्छे क्वांटिटी में बाई करके नहीं गया था, ठीक है। तो उसके बाद से अगर कोई बाइंग करके गया था तो ऑपरेटर था, अच्छा तो कम क्वांटिटी में था, उससे ज़्यादा सेलर्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे मान लो जो बाइंग किया था उनका असर इसके नीचे था, ठीक है। फिर उसके बाद से मार्केट गैप ओपन हुआ था, बायर्स अच्छे प्रॉफिट में आ गए, ऊपर से अगर आएगा तो यहाँ पे सेलर्स के एसएल क्रिएट करके देखो फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे ये अच्छा सेटअप था, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं यहाँ पे उसके बाद से ये देखो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे तुमने बाइंग किया था, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे जब मार्केट गया तो हर कोई बाइंग करने आ रहा था क्योंकि मार्केट का ट्रेंड जो है पॉजिटिव हो गया था। फिर उसके बाद से इन बायर्स को निकाला, फिर ये नीचे अगर कोई बाइंग किया होगा ना ऐसे तो ये ऑपरेटर ही होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं यहाँ पे सेंसेक्स का एक्सपायरी था इस दिन 18 को, ठीक है। तो उसका एक सेकंड उसको देखते हैं, एक सेकंड वेट करो। ये सेंसेक्स का एक्सपायरी था यहाँ पे, ये कौन था, ये वाला था, ठीक है। हाँ ये देखो मान लो यहाँ पे देखो ये जो मोमेंटम किया है यहाँ से मार्केट 77,000 के राउंड नंबर के नीचे था, यहाँ पे कोई बैंक ही होगा, ऑपरेटर ही होगा, ये तो सेफ थे। तो इसके नीचे फिर गैप ओपन होकर के ऊपर साइड कोई असल नहीं था, गैप ओपन होकर नीचे आएगा, सेलर्स के सेल क्रिएट करा, फिर मार्केट ऊपर गया, ठीक है।
उसके बाद से आगे देखते हैं यहाँ पे जो डायरेक्टली फिर बाइंग करना चाह रहा था उनको निकाला है। फिर 77,000 का राउंड नंबर था, इसको एक बार ब्रेक डाउन दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइंग किए होते हैं वो निकल गए थे, फिर दूसरी बार दिया तो मैक्सिमम लोग निकल जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ नीचे कोई बाइंग किया होगा, ये ऑपरेटर था, ठीक है। ऐसे नीचे कोई बाइंग करने वाला ऑपरेटर ही होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कोई बाइंग किया होगा तो उनका एसएल नीचे साइड था, ये तो सेफ थे बायर्स, ठीक है। और यहाँ पे सेलर्स प्रॉफिट में आ गए तो नया एसएल क्रिएट होता तो तुम एंट्री करते यहाँ पे प्लान बाइंग का रखते, क्योंकि अगर मार्केट ने इतना जब मेहनत किया बायर्स को निकालने के लिए तो पहला मोमेंटम मार्केट ऊपर साइड देगा ना। फिर उसको से तुम डिसाइड किए थे यहाँ पे तुम सेलिंग भी करोगे, यहाँ पे ये डिसाइड किए थे कि जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलर्स आएंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो मार्केट आया भी है, फिर सेलिंग में भी आया, तुम्हारा एनालिसिस था कि तुम शॉर्ट करोगे, ठीक है। ये जानना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड पॉजिटिव था तो यहाँ पे हर कोई बाइंग करने आ जाएगा, ठीक है, कल की तरह एकदम सिंपल। तो यहाँ पे देखो यहाँ बाइंग करके यहाँ पे सेलिंग करके भी टारगेट ले सकते थे, तुम्हारा एनालिसिस सही था, लेकिन बाई सेल करने लगे, फिर लॉस कर दिए थे। स्कूल पे थे इस दिन भी, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर देखो ये शाम को ट्रेड भी किए थे, ठीक है। देखो वीक्स जो होता है ना, अगर कम रहेगा ना तो प्रीमियम हाई रहेगा, तो ज़्यादा पॉइंट मूव करने पे ये तुम्हारा टारगेट मिलता है, ठीक है। अब वीक ज़्यादा रहेगा तो वोलेटिलिटी रहेगी, ठीक है। और वोलेटिलिटी नहीं रहेगा तो ज़्यादा पॉइंट मूव करने पे तुम्हारा टारगेट मिलेगा, ओके। अगर विक्स कम रहता है जैसे अभी चल रहा है तो ये 50 पॉइंट थोड़ा सा ही मूवमेंटम करता है तो उतना टारगेट मिल जाता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर उसको से यहाँ पे जो बायर्स आए थे इनको निकाला, फिर मार्केट ऊपर ही होल्ड किया था ना, तो इसके ऊपर सब यहाँ पे बायर्स आए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऊपर साइड अगर मान लो कोई एसएल था नहीं तो यहाँ पे जो शॉर्ट किया ऑपरेटर था, ठीक है। फिर उसको आगे देखते हैं, देखो मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया है, ठीक है। एक सेकेंड, मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन हो गया, ऊपर साइड कोई एसएल था नहीं और नीचे साइड भी कोई एसएल था नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 77,000 का राउंड नंबर के नीचे था ये। फिर उसके बाद से यहाँ पे नीचे जो बाइंग किया होगा ये ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे हर कोई शॉर्ट करना चाह रहा होगा, ओके। अभी दिखाते हैं, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे ये जब ओपन हुआ यहाँ पे फ्लैट, तो यहाँ पे ऊपर नीचे कोई एसएल था नहीं, यहाँ पे 24,000 का राउंड नंबर के नीचे था, ठीक है। तो यहाँ पे वेट करते हैं मार्केट को एक अपनी डायरेक्शन में चले जाते हैं, देते हैं यहाँ से इस प्राइस पॉइंट से दूर, तब से डिसाइड करते हैं। तो मार्केट मान लो ऊपर गया है तो फिर ऊपर जाके फिर नीचे आएगा तो यहाँ पे तुम शॉर्ट करके थोड़ा सा टारगेट ले सकते थे, बाकी ठीक है। फिर उसको से आगे देखते हैं, यहाँ पे मान लो 24,000 के राउंड नंबर के नीचे था यहाँ पे, एक सेकेंड, ये मार्केट 24,000 के राउंड नंबर के नीचे था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़्यादातर सेलर्स आ रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे जो डायरेक्टली अगर शॉर्ट किए यहाँ पे जो बाइंग किए थे, ठीक है, फिर उनको निकाला है। फिर यहाँ पे जब इतना मोमेंटम किया इसमें कोई बाइंग किया नहीं गया, यहाँ लास्ट प्राइस पॉइंट पे ही यहाँ पे जो बाइंग किया होगा वो ऑपरेटर है, ठीक है। तो हम किसके साथ चलेंगे, ऑपरेटर के साथ ही चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे बायर सेलर्स दोनों आएंगे, लेकिन यहाँ पे मार्केट नेगेटिव में क्लोज किया है, ठीक है, गैप डाउन ओपन हो गए, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट और लेट ओपन होगा ना तो नहीं पता, लेकिन मार्केट को या तो गैप ओपन होना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर चुका है, तो मार्केट सेलिंग में अच्छा खासा आएगा, ठीक है। बाकी 2 दिन का हॉलीडे है, सैटरडे संडे, उसके बाद से मार्केट का ओपनिंग बताएगा, ओके। ऊपर साइड कोई एसएल नहीं है, ठीक है, ऊपर साइड कोई भी एसएल नहीं है और नीचे साइड भी कोई एसएल नहीं है, ठीक है। देखो मार्केट ने अगर पूरे दिन मोमेंटम किया ना, उस चार्ट को रीड करो, फिर उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में मॉर्निंग में उसी के अकॉर्डिंग मोमेंटम होगा, ठीक है। जैसे दिखाते हैं, एक सेकेंड, मान लो ये जो एनालिसिस किए थे उसके इतना मेहनत किया था बायर्स को निकालने में, तो मार्केट में तुम बाइंग करते, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ पे सब बायर्स आने लगे तो यहाँ पे सेलिंग करके भी टारगेट ले सकते थे, ठीक है। तो पूरे दिन का जो मोमेंटम है ना इसको देखो, पूरे दिन का जो मोमेंटम है इसको देखो, ओके। ये जो पूरे दिन का मोमेंटम किया है, ठीक है, पूरे दिन का एक दिन का पूरा मोमेंटम देखो, ओके। देखो मार्केट में एक होते हैं बायर्स और सेलर्स, ठीक है। ट्रेंड देखो, ट्रेंड ठीक है पॉजिटिव से अभी गैप डाउन ओपन हुआ है, ठीक है। तो ट्रेंड देखो बायर्स और सेलर्स, ठीक है, बाई या सेल, ठीक है, 2 चीज़ करना होता है। बाई करने के लिए सेलर्स के एसएल होने चाहिए, सेल करने के लिए बायर्स के एसएल होने चाहिए, ठीक है। बस सिंपल सा है।